हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि जीके की क्लास चल रही है किस लिए, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल के लिए, ठीक है, जो कि 27 नवंबर को पेपर है, ठीक है। और आप लोगों ने भरा होगा, ठीक है। उसमें आपको हेल्प करने वाले, वैसे भी और भी एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, जीएस और स्टैटिक जीके, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है कि गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था। तो उनका रियल नाम आपको पूछा गया इसमें, ठीक है। तो ये मिडावल हिस्ट्री का जो तुगलक डायनेस्टी है उन्हीं के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। तो उनका आपको रियल नाम पूछा गया, उनका रियल नाम आपको बताना है, क्या आंसर है। तो बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा कि आप खुद से प्रयास करें, ठीक है, आंसर देने की खुद से कोशिश करें, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट हो जाएगा गाजी मलिक, ठीक है। तो गाजी मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थे फाउंडर तुगलक डायनेस्टी के, ठीक है। इन्होंने बाद में अपना नाम बदल दिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक रख लिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित स्थानों पर किसमें महावीर की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है ये कौन सी जगह थी जहाँ पे महावीर की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावा में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कावेरी नदी, ठीक है। कहाँ पे स्थित है ये, तमिलनाडु में स्थित है ये, ठीक है। तो ये मंदिर है जो ये तमिलनाडु में स्थित है ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मंदिर के बारे में वो काफ़ी नेशनल पार्क, स्टैट्यू वगैरह काफ़ी पूछ जाता है ऐसे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया था। तो आपको बताना, जो अकबर द्वारा शुरू की गई थी मनसबदारी प्रणाली, ठीक है, तो वो किससे, कौन सी कंट्री से लिया गया था, आपको ये बताना है मनसबदारी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा आंसर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मंगोलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिजदा प्रथा को किसने समाप्त किया था। तो सिजदा प्रथा को आपको मैंने बताया था क्या होता था, कि इसमें जो राजा होता था, जो उसके दरबार में कोई भी आता था, उसके पैरों को चूमता था, ठीक है, और लेट के सिर के नीचे, ठीक है, तो उसको नमस्कार करता था, ठीक है। मतलब ये मान लो जैसे ये राजा हो गए, ठीक है, खड़े हुए तो कोई आया अगर इनके सामने, ठीक है, तो पैरों पे लेटेगा, ठीक है, और बाद में इनको नमस्कार करेगा, ठीक है। तो ये थी सिजदा प्रथा, ठीक है, सिजदा प्रथा, ठीक है। तो इसी में होता था ये, ठीक है। तो किसके द्वारा खत्म किया गया था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये मेन किस लिए चलाया गया था सॉरी, ये चलाया गया था ताकि जो वहाँ के अमीर लोग थे उनका घमंड तोड़ने के लिए चलाया गया था ये, ठीक है। तो आपको ये बताना है किसने ये समाप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इसको स्टार्ट किसने किया था, ठीक है। तो स्टार्ट किया था बलबन ने, ठीक है, बलबन ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जजिया कर को अंतिम रूप से कब समाप्त किया गया था। तो जजिया कर होता था, ठीक है, 4 तरह का कर लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था ये, ठीक है। तो आपको इसमें पूछा गया है कि किसके द्वारा समाप्त किया गया था, मतलब कब समाप्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है, 1719 में, ठीक है, शाह रंगीला द्वारा ये समाप्त किया गया था, ठीक है, याद रखना, शाह रंगीला द्वारा ये समाप्त किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मंडले की जेल में कौन बंदी नहीं रहा। तो आपको बताना, जो मंडलों की जेल थी उसमें कौन बंदी नहीं रहा था, इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ये नहीं रहते, बाकी ये सब लोग रहे थे, ठीक है। तो इसका 4th आंसर करेक्ट हो जाएगा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चारबाग शैली पर स्थापित पहला मकबरा किसका था। तो आपको बताना, चारबाग शैली पर जो स्थापित किया गया था पहला मकबरा किसका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी। तो आपको बताना, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनको कौन से जगह पे फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा गोरखपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दी गई थी, ये दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को,
ठीक है, डेट याद रखना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है, डेट पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है, या फिर स्थान पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, प्लेस क्या होगा, गोरखपुर जेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जयसिंह द्वितीय की वेधशाला कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है जयसिंह द्वितीय की वेधशाला कहाँ पे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो आपको बताना है कब की गई अहमदाबाद की स्थापना। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा ये, ठीक है, सारे आंसर गलत हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी किस शताब्दी में लिखी गई थी। तो आपको बताना है जो कल्हड़ थी उसकी राजतरंगिणी किस वर्ष में लिखी गई थी, कौन से शताब्दी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 4th करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्मारक पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना हुआ है। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिलप्पा दिकारम और मणि मेखले प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई थी। तो आपको बताना है ये दो पुस्तकें कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तमिल में। ठीक है, जैसे कि आपको लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में मिले हुए क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। तो आपको बताना है हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे उस टाइम पे, ठीक है, 1928 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 1528 में डैश ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। तो किसने 1528 में चंदेरी में हराया था, ठीक है, राजपूतों ने हराया था, ठीक है, किसको हराया था आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बाबर को। ठीक है, 1528 में हराया था चंदेरी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे गंधार कला डैश द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो आपको बताना है गंधार कला किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक्स के द्वारा। ठीक है, तो यहीं तक हमारे कुछ क्वेश्चन थे आज के। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है।